इजराइल के सहयोगियों को ईरान करेगा टारगेट। और देखिए सबसे बड़ा सहयोगी कौन है? अमेरिका, जिसकी तरफ इशारा भी किया गया है मनीष की तरफ से भी कि अगर ईरान ने किसी अमेरिकी बेस पर टारगेट किया तो फिर क्या होगा। ईरान ने हमला करने की धमकी भी दे डाली है। इजराइल की मदद करने वालों पर हमले की धमकी। ईरान को दुश्मनों पर हमले का पूरा अधिकार है और सबसे बड़ा मददगार अमेरिका ही है। तो क्या अमेरिका को धमका दिया ईरान ने? तो ईरान अब बहुत बड़े हमले की योजना बना रहा है। आईआरजीसी के प्रमुख ने तो बोल दिया है कि अब 2000 मिसाइल से हमला होगा। आप समझिए कि 200 मिसाइल से अटैक किया गया। इसके बाद तेल अवीव से जो तस्वीरें सामने आई हैं वहां पर बता रही कि कैसे विध्वंस मचा, कितना नुकसान उठाना पड़ा इजराइल को। अगर 2000 मिसाइल से हमला होता है तो फिर क्या होने वाला है। इस युद्ध का अंजाम यह भी समझना होगा। तो देखिए मिडिल ईस्ट में करीब 60 जगहों पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। इसमें 15 बड़े सैन्य ठिकाने हैं, बेसेस हैं, जबकि 45 जगहों पर छोटे समूह में अमेरिका के जवान तैनात किए गए हैं। और इसमें मिस्र से लेकर जॉर्डन, तुर्की, सीरिया, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान तक इसमें शामिल है। अब आप देखिए ये सभी सैन्य बेस या ठिकाने ईरान की सरहद से 2000 किलोमीटर के अंदर मौजूद है। यानी यहां पर ईरान बहुत आसानी से टारगेट कर सकता है। यानी अरब में मौजूद अमेरिका का हर बेस ईरान के रडार में मौजूद है। ईरान बदला लेने के लिए यहां पर अपनी मिसाइलों से तबाही मचा सकता है। भटनागर सर, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि क्या जो हालात अब बनते नजर आ रहे हैं, और सीधा बोल दिया अगर कोई इजराइल की मदद करेगा तो ईरान उसको बख्शेगा नहीं, उस पर हमला करेगा, सबसे बड़ा मददगार तो अमेरिका है। क्या आपको लग रहा है कि ईरान कभी भी किसी भी वक्त सीधे अमेरिकी बेस पर भी हमला कर सकता है? अब करना बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएस ने ऑलरेडी स्टेप्स ले लिए थे। जैसे ही पहली वेव आई थी ईरान की तरफ से, उन्होंने अपने जो सैनिक हैं उनको कई बेसेस में उनको अंडरग्राउंड होने के लिए हिदायत दी थी और वो सारे अंडरग्राउंड हो गए। दैट मीन्स वो अपनी तरफ से पूरे रेडी हैं और पूरा ट्रैक कर रहे हैं क्या हो रहा है। इसमें ये एक बात भी पक्की है, जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने भी ये बोला है कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होना चाहता वॉर में। संजय भटनागर सर, नहीं होंगे आपको वॉर रोकना में। पड़ा, आपके ऑडियो में कुछ ग्लिचेस हैं, इसको हम करेक्ट करवाते हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है। ये खबर हम बता दें दर्शकों को, जॉर्डन में गिरे ईरानी मिसाइल के टुकड़े, इजराइल ने मार गिराई है मिसाइल। ये खबर आ रही है और ये देखिए आप, ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जॉर्डन में भी कई जो ईरानी मिसाइल के टुकड़े हैं वो गिरे हैं, जो तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए आप, तो देखिए किस तरह से जो मिसाइल आकर गिरी है, जॉर्डन में ये गिरी है। और ये देखिए ये टुकड़ा है मिसाइल का जो कि जॉर्डन में, और क्योंकि आपको बताना चाहेंगे कि जॉर्डन के एयर स्पेस से होते हुए ही जो ईरान के हमले हैं उन्हें अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि इन्हें कोशिश तो की जा रही रोका जाए जॉर्डन में ही, लेकिन कई ऐसे हमले हैं जो कि आगे जाकर हिट कर रहे हैं इसराइल को। एक और बड़ी खबर, जॉर्डन में गिरी ईरान की मिसाइल, अरबिद इलाके में मिसाइल गिरी है और इसराइल ने मिसाइल को गिराया है। ये देखिए एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, इसराइल ने ये मिसाइल है जो कि गिराई है और जॉर्डन में जो मिसाइल आकर गिरी है। अब बहुत ही क्लोज वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो आप देख पा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर, इजराइल के रिहायशी इलाके में हमला हुआ। ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई। इजराइल के रमतगढ़ में भारी नुकसान पहुंचा है। तो ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, क्योंकि ऐसी तस्वीरें अगर बड़ी बात यहां पर समझे तब सामने नहीं आई जब हमास ने अटैक करने की कोशिश की, सभी अटैक्स को नाकाम किया गया था, या फिर हिजबुल्लाह ने क्यों नहीं हमला किया, या फिर हूती विद्रोहियों ने भी कई बार हमले किए। लेकिन सबसे बड़ी चोट इस बार झेलने को मिली है इजराइल को जब ईरान की तरफ से हमला किया गया। तीन बड़ी खबरें और तीनों तस्वीर आपके सामने। ईरान की तरफ से कल ही कह दिया गया था कि डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है और इसी के तहत अब ईरान अटैक कर रहा है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने, और इस अटैक में जिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया उन्हें जॉर्डन में ही मार गिराया गया। कई मिसाइलों को, वो तस्वीरें आपके सामने हैं, लेकिन कई ऐसी मिसाइलें हैं जो कि इजराइल में जाकर टारगेट तक हिट कर रही है और इसका नुकसान जो हुआ है वो भी आप देख पा रहे हैं।